नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली गुजरात सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है टूरिज्म पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स और यहां पर बात कही जा रही है माइस टूरिज्म की, दैट इज MICE। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, सीएम अनवील्स न्यू टूरिज्म पॉलिसी फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी सेंटर्स। तो ये एग्जैक्टली है क्या? माइस टूरिज्म का मतलब क्या होता है? किस प्रकार से इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात कर रही है गुजरात सरकार अगले 5 वर्षों के लिए? तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं इस समय, विजय रूपानी जी, उन्होंने यहां पर अनाउंस किया टूरिज्म पॉलिसी फॉर 2021-25। तो 5 वर्ष में किस तरह का टूरिज्म का ढांचा होगा, पॉलिसी होगी सरकार की, उसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आई, इसमें यह बताया गया है कि गुजरात को एक तरह से सबसे आगे लाया जाए देश के अंदर इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। चाहे फॉरेन से कोई टूरिस्ट आ रहा हो, डोमेस्टिक में कोई टूरिस्ट हो, वो एक तरह से गुजरात को प्रेफर करे, ऐसी कोशिश की जा रही है गुजरात सरकार के द्वारा। और यहां पर जो फोकस एरिया होगा वो होगा आपका इन्वेस्टमेंट। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो टूरिज्म सेक्टर के अंदर और यहां पर लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर इस पॉलिसी में बताया गया है कि गुजरात को एक तरह से हब बनाना है, माइस टूरिज्म का, MICE टूरिज्म का हब बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि माइस टूरिज्म का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, यह है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन। तो कहीं ना कहीं आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो गुजरात की जब बात आती है तो डेफिनेटली बिजनेस, व्यापार, इस तरह की चीजें तो आएंगी ही। और इसीलिए यहां पर टूरिज्म को एक तरह से बिजनेस से रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह का ये बिजनेस टूरिज्म का वर्जन है। जो माइस टूरिज्म है वो बिजनेस टूरिज्म का मतलब है यहां पर डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, वो जब यहां पर बिजनेस के पर्पज से आएंगे गुजरात के अंदर। अगर सपोज मैं कहता हूं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में यहां पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत सारे ट्रेड फेयर लगते हैं। तो उस प्रकार से जो चीजें हैं वो गुजरात के अंदर लगे बड़ी मात्रा में, उसकी वजह से लोग आएंगे तो बाकी जगह भी जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है बिजनेस टूरिज्म। सो गुजरात वन ऑफ द टॉप 5 माइस टूरिज्म डेस्टिनेशन, ऐसी बात कही जा रही है। बिजनेस टूरिज्म से रिलेटेड गुजरात को टॉप 5 में लाना है देश के अंदर, इस पॉलिसी में बताया गया है। तो यहां पर सरकार करेगी क्या? क्योंकि सरकार को कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करना होगा। इस पॉलिसी में क्या बोला गया है? तो सबसे पहला बताया जा रहा है कि अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है, मतलब कि बाहर की कोई कंपनी या फिर देश के अंदर अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस केस में क्या होता है कि बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो बाहर से कोई टूरिस्ट आ रहा है, फॉरेन पार्टिसिपेंट आ रहा है गुजरात के अंदर, तो यहां पर एक तरह से सब्सिडी प्रोवाइड करने की बात कर रही है गुजरात सरकार। 5,000 रुपए ओवर नाइट, मतलब एक रात रुकने के लिए 5,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। और मैक्सिमम लिमिट यहां पर 5 लाख तक कहा गया है। तो एक बड़ा अमाउंट है कि फॉरेन से कोई टूरिस्ट आ रहा है यहां पर गुजरात के अंदर, तो यहां पर हर रात के लिए 5,000 का बेनिफिट दिया जाएगा। अब अलग प्रकार से हो सकता है, जैसे कि होटल का कोई खर्चा हो गया, उसमें कुछ कमी हो गया, या फिर जो टूरिस्ट जो आपके इंटरनेशनल इवेंट करा रहे हैं उनको यहां पर बेनिफिट दे दिया जाएगा कि आप इतने फॉरेन पार्टिसिपेंट लेकर आओगे तो एक रात के लिए यहां पर हर पार्टिसिपेंट के ऊपर 5,000 रुपए आपको सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। तो ये इंटरनेशनल इवेंट की बात हो गई। दूसरा है आपका डोमेस्टिक का अगर कोई इवेंट है तो इस केस में यहां पर इवेंट के लिए, हर इवेंट के लिए 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो साल में 3 इस तरह के इवेंट करा सकता है, मतलब 6 लाख तक का वो फायदा उठा सकता है अगर वो उस इवेंट को गुजरात के अंदर ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो जो विजय रूपानी जी हैं उन्होंने कहा है कि गुजरात को एक तरह से बड़े नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अगर ऑर्गेनाइज कराने हैं, इसके लिए बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स चाहिए होंगे। अगर सपोज कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आपको पता है कि बड़ी मात्रा में 5,000 कैपेसिटी का, 2,500, 10,000 की कैपेसिटी का कन्वेंशन सेंटर्स वगैरह चाहिए होंगे, तभी तो लोग आकर इतने बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे। यहां पर ये जो पॉलिसी है यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इसके लिए क्या होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज, कन्वेंशन सेंटर्स बनाने हैं। तो यहां पर जो भी लागत आएगी, जो भी इस कन्वेंशन सेंटर को बनाएगा गुजरात के अंदर, वहां पर कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। 15% की कैपिटल
कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। अगर सपोज यहां पर 10 लाख का खर्चा आता है तो 1.5 लाख रुपए यहां पर क्या होगा, सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा उस बिल्डिंग को, जो भी वो चीज है उसको बनाने के लिए। इसके अलावा सरकार ये भी कह रही है कि जो लैंड है उसको हम लीज पर भी प्रॉमिस करते हैं देने के लिए। इसके अलावा यहां पर ये जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए यहां पर एटलीस्ट 2500% की कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1000% की कैपेसिटी बना लिया और इस तरह के बेनिफिट्स को उठा लिया, नहीं, आपको 2500 के कैपेसिटी का एक हॉल जो है वो बनाना पड़ेगा, तभी यहां पर आपको इस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रेजेंट में, ये तो फ्यूचर की बात हो गई, अगले 5 साल में सरकार क्या करने जा रही है, प्रेजेंट में अगर हम बात करें माइस डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं, बिजनेस से रिलेटेड डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं गुजरात के अंदर, तो यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। आपने देखा होगा गांधीनगर के अंदर महात्मा मंदिर कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर है, जहां पर अक्सर आप देखते होंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है वो आपका ऑर्गेनाइज कराया जाता है, हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है। 5000% की कैपेसिटी, यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये वाला देखो आप, यही है आपका महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, जहां पर 5000 लोग जो है बैठ सकते हैं हॉल के अंदर। इसके अलावा डांडी कुतिर है, डांडी कुतिर में क्या होगा, एक सॉल्ट जैसा यहां पर बना हुआ है। इनफैक्ट आपको याद हो तो CMS COP 13 ऑर्गेनाइज किया गया था, 13 UN कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज हुआ था रिसेंटली, तो ये यहीं पर हुआ था फरवरी के महीने में पिछले साल, कोविड के जस्ट पहले की बात है, यहां पर लॉकडाउन लगने के पहले। ये आप देख सकते हो सॉल्ट के शेप का यहां पर ये बनाया गया है, तो ये भी एक तरह का कन्वेंशन सेंटर है जहां पर कई सारे इवेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, तो यहां पर भी लोग आ सकते हैं इवेंट ऑर्गेनाइज करने। इसके अलावा आपने सुना होगा कई सारे टेंट सिटी बनाए गए हैं, एक तो है आपका केवड़िया, केवड़िया आपने सुना होगा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसी के जस्ट यहां पर पास में टेंट सिटी बनाया गया है, जहां पर 100 से लेकर 1000 डेलीगेट्स आ सकते हैं। ये ऊपर वाला आप देख रहे हो ये केवड़िया के अंदर है, और जो नीचे वाला दोस्तों ये आप देख रहे हो ये भी आपका टेंट सिटी है, ये आपको मिलेगा कच्छ के अंदर, जो हम कहते हैं ना व्हाइट डेजर्ट, सफेद रेगिस्तान, कच्छ के अंदर। कच्छ के अंदर यहां पर 2015 में जो डायरेक्टर जनरल्स के पूरे देश के अंदर जो पुलिस डायरेक्टर जनरल्स होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इसके अलावा यहां पर जो केवड़िया है वहां पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कॉन्फ्रेंस यहां पर इनॉग्रेट किया गया था, ओपन किया गया था नवंबर के महीने में पिछले साल। तो इस तरह के डेस्टिनेशन में आप सोचिए क्या होगा कि जो भी पर्सन यहां पर आएगा, इस कन्वेंशन सेंटर में आएगा, इधर आएगा या फिर केवड़िया के अंदर आएगा, तो क्या वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू है, तो वहां पर भी जाएगा, तो इसकी वजह से रोजगार जनरेट होगा, यहां पर जो सरकार के पास टैक्स के फॉर्म में पैसे आएंगे वो भी आएंगे। तो ये जो अमाउंट है ना 5000 और इतने जो सरकार दे रही है, अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो आप सोचो सरकार को इससे बहुत कई गुना फायदा हो सकता है। इसीलिए सरकार ने सोचा कि इस तरह के हम बेनिफिट्स लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक फोकस माइस टूरिज्म पर ही क्यों दिया जा रहा है, ओवरऑल टूरिज्म पे क्यों नहीं हम बात करें, माइस वाले पे ही क्यों बात करें, बिजनेस से रिलेटेड क्यों बात कर रहे हैं? तो यहां पर जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ा जरिया है टूरिज्म जनरेटर का। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन बिजनेस टूरिज्म पे आता है तो दूसरा टूरिज्म भी वो कर लेता है घूमने वगैरह के पर्पज के लिए, 1-2 दिन एक्स्ट्रा निकाल लेता है। अक्सर आप देखते हो कि कहीं आप जा रहे हो किसी बिजनेस पर्पज से, तो आपने 1 दिन एक्स्ट्रा निकाल लिया, चलो मैं वहां जाऊंगा तो ये वाला भी पार्ट वहां पर घूम लूंगा। तो इसकी वजह से कई सारे फायदे होते हैं माइस टूरिज्म की वजह से। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो भी पर्सन इस तरह के प्लेसेस जाता है तो गुजरात के अंदर कई सारे जगह हैं, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू, गिर हो गया, एशियाटिक लैंड सिर्फ वहीं पर आपको मिलेगा, गिरनार रोप वे है, एशिया का लॉन्गेस्ट रोप वे है। इसके अलावा अहमदाबाद जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है, लोथल आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहां पर पोर्ट सिटी हुआ करता था, ढोलावीरा हो गया, यहां पर अगेन अर्बन सिविलाइजेशन है इंडस वैली से रिलेटेड, शिवराजपुर है, ये बेसिकली ब्लू फ्लैग बीचेस के अंदर आता है। ब्लू फ्लैग बीचेस मतलब दर्जा दे दिया गया है, वहां पर बहुत सारे क्लीन प्लेसेस वगैरह आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर साबरमती रिवर फ्रंट से आपने सुना होगा सी प्लेन की सर्विस भी स्टार्ट की गई है, तो जो अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है वहां से आप केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में के पास आप जा सकते हो सी प्लेन के थ्रू। तो इस तरह के इतने सारे बेनिफिट्स होंगे अगर माइस टूरिज्म बढ़ता है गुजरात के अंदर। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें होती हैं, बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आपको इसमें काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आई थिंक कि आप सबको पता होना चाहिए इसके बारे में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस सिविलाइजेशन के नाम से भी बुलाते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्डन या फिर स्टोन। तो क्या आप मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।